प्रणाम दोस्तों, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के चैनल पर दोबारा से आपका स्वागत है। प्रणाम। हमारा जो कैमरामैन है बड़ा ही हंसमुख है और इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं एक और आप, जैसा कि हमेशा ही आते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ भी, एंटरटेनमेंट के साथ। ये इन्फॉर्मेशन एक अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन है, हर बार कोशिश करते हैं हर टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको दें। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एनएसएस के लिए एक तरीके से एप्लीकेशंस मांगी गई हैं, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनएसएस का नाम आपने सुना होगा, पुणे आपने भी सुना होगा? सुना है एनएसएस, हाँ, नेशनल सर्विस स्कीम। एनएसएस आप सब ने भी सुना होगा, लेकिन जो स्कूल में भी होती है आपके 10th के बाद आपको पता लग जाता है कि एनएसएस, शायद 10th तक हमारे स्कूल में तो नहीं थी, होती है आजकल शायद, लेकिन उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे हर जगह एनएसएस होती है। और एनएसएस का हमारे आसपास, हमारी स्टडी के दौरान, हमारे चरित्र में निर्माण, अच्छा मतलब कहने को एक अच्छे चरित्र निर्माण के लिए एनएसएस का होना बहुत ज़रूरी है। एनएसएस में क्या एक तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में कि सफाई करने वाले कैंप लगते हैं। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ वही एनएसएस है, सिर्फ वही एनएसएस नहीं है। एनएसएस का इससे भी नेक्स्ट लेवल है, विश्वविद्यालय हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी है। आप स्कूल कॉलेजेस में भाग ले सकते हो एनएसएस। उसमें क्या कि आप लोग सफाई कैंप लगाएंगे, 8-10 दिन का कैंप लगता था आपका अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में या स्कूल में। वहाँ आप लोग क्या करते थे कि उधर सफाई करनी है, उधर करनी है। उसके बाद आप लोगों की इकट्ठे हो गए, लेक्चर्स होते थे, आपको बताया जाता था कि देश में कोई समस्या हो जाए तो आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो, देश के किसी भी चीज़ में कैसा ही कोई भी सहयोग कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बताई जाती थी। अब यहाँ जो आप अप्लाई करोगे उसकी मैं एक बार आपको डेट बता देता हूँ। 27 अक्टूबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो यूनिवर्सिटी यूटीडी के जो छात्र हैं, यूटीडी मायने इसके अंदर ITTR नहीं है, एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट जिसमें बीएड होती है। उसके अलावा जो अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज है IIHS वो नहीं है। उसके अलावा जितना डिपार्टमेंट बच गए वो यूटीडी के अंदर आते हैं, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट। तो उनके लिए एप्लीकेशन मांगी गई है 27/10/2022 तक। और इसके जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो है गूगल फॉर्म पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अब वो गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो एक लंबा URL है, मैं बोल के आपको बता नहीं सकता, वो समझ में भी नहीं आएगा आपको, मैं बताऊंगा। तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे एक पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल पे आपकी पर्सनल जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका डिपार्टमेंट क्या है, कोर्स कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें। और मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मोबाइल नंबर वो दे जो एक्टिव हो, और उसके अलावा जो अपना ईमेल आईडी वही दे जो एक्टिव हो, जो ओपन होती हो, जिस पे आपके मैसेजेस आते हों। अब ये जैसे आप अप्लाई करोगे 27/10 तक, उसके बाद एक टीम बनेगी आपकी एनएसएस की। तो आपको पता कैसे चलेगा कि टीम बन गई है? इसका एक नोटिस भी निकाला जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई टीम बन गई। एक नोटिस आएगा, जैसे ही हर चीज़ का नोटिस आता है यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा आपसे फ़ोन नंबर जो होंगे आपके, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे वो लोग। ईमेल से भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपका व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया जाएगा अगर आप व्हाट्सअप वाला नंबर दोगे। फिर भी अगर किसी छात्र को लगता है कि भाई मेरे पास कोई कॉल नहीं आई या कोई संपर्क मुझसे हुआ नहीं, तो वो डीन बिल्डिंग जो हमारी है उसमें ऑफिस है। डीन बिल्डिंग कहाँ है पवन जी? ये अपना जो लाइब्रेरी के बिल्कुल लेफ्ट साइड में, सेकंड गेट वाले रोड पे, और एग्ज़ाम ब्रांच के बिल्कुल सामने, और PNB ATM में नीचे ऊपर जाके ये अलग अलग चीज़ों के ऑफिस हैं। एनएसएस हुआ या NCC का भी इधर ही है, NCC का तो वहाँ है हॉस्टल के बाद। तो इस तरीके के अलग अलग जो सेल्स हैं वो यहाँ पर हैं, उनका ऑफिस है। वहाँ जाके आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि भाई मैंने अप्लाई किया था, मेरा हुआ या नहीं हुआ। एक चीज़ बता दें, इसके जो डिपार्टमेंट अपने कोई भी डिपार्टमेंट हो यूनिवर्सिटी का, हर डिपार्टमेंट में के अंदर इसका नोटिफिकेशन लगता है जब भी कोई एक्टिविटी होती है। मैं वो बता रहा, मैं उस पर आ ही रहा हूँ। जो भी आप डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया, वहाँ इस चीज़ का नोटिस भी आया हुआ है कि आप अप्लाई करो। ठीक है, कई बार डिपार्टमेंट वाले नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, तो आप क्या करिए, जब भी डिपार्टमेंट जाओ तो नोटिस 2 मिनट के लिए ज़रूर देखा कीजिए। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। तो वो जैसे ही आप नोटिफिकेशन वहाँ भी आता है, और उसके बाद ये टीम बन गई, उसके बाद भी अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आते हैं। एनएसएस के बारे में बता रहा हूँ, तो एनएसएस के नोटिफिकेशन आपके डिपार्टमेंट में आएगी कि हम लोग फलां तारीख को वहाँ पर कैंप लगा रहे हैं।
उस कैंप में क्या होगा कि आपका एक टीम बनेगा, एक तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा आपका, वहाँ बातचीत होगी, आपस में जान पहचान होगी, ग्रुप बना दिया जाएगा। उसके बाद वो अलग अलग तरीके से आपको जागरूक करेंगे कि आप समाज में क्या जागरूकता फैला सकते हो। यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में लोगों को, हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल में लोगों को, स्टूडेंट्स को कैसे जागरूक कर सकते हो, सफाई के लिए कैसे जागरूक कर सकते हो, या फिर किसी भी तरीके का सामाजिक कार्य है कोई भी, उसके लिए कैसे जागरूक कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमारे चरित्र निर्माण में बहुत ही सहायता करती हैं, हमें एक पॉजिटिव इंसान बनाने में हेल्प करती हैं। कि एनएसएस का एक मोटो होता था, हम स्कूल में पढ़ते थे, वो लिखा रहता था उधर, नॉट मी बट यू, मतलब आपके लिए है हेल्प, जो मैं मतलब समझता हूँ उसका बाद में मैं आता हूँ, समझ रहे हो। हम दूसरों के लिए हेल्प कर, ये इंसानियत का एक धर्म भी है, हम दूसरों के लिए हेल्प करें सबसे पहले, उसके बाद हमारा है जो कुछ है। तो ये चीज़ें सिखाई जाती है। जब हम ये चीज़ें करेंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे, यहाँ सीखेंगे चीज़ें, कैंप में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर टीचर्स होंगे बहुत अच्छे, वो आपको बताएंगे, सीनियर्स होंगे वो आपको बताएंगे, एक दूसरे से एक्सपीरियंस साझा होगा। अलग अलग तरीके के कैंप लगाएंगे, अलग अलग गाँव में कैंप लगते हैं, यहाँ आसपास के गाँव में, वहाँ के गाँव के लोगों के साथ आप संवाद करोगे कि किसी भी सामाजिक मुद्दे पर। उसमें क्या है, एनएसएस के दौरान आपके नाटक भी होते हैं, टीमें बनती हैं, जैसे किसी सामाजिक कुरीति फैली है, किसी भी तरीके से समाज को जागरूक करने के लिए एक नाटिका बनाते हैं, नाटक की टीम बनती है। आप गायन के माध्यम से किसी को समझा सकते हो, गायन की टीम बनती है। इस तरीके से एक कल्चरल टीम बनती है, प्लस वॉलंटियर की टीम बनती है जो किसी तरीके से किसी की हेल्प करे। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनता है आपका, जिसका जो दिल करे वो वैसी चीज़ें कर सकता है उसमें, जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है। एक कंबाइंड टीम बनेगी, जहाँ आप गए जागरूक करने, मान लो किसी गाँव में गए, वहाँ पर नाटक के माध्यम से आप पूरे समाज को जागरूक करोगे, गायन के माध्यम से कैंप लगाओगे, सफाई के माध्यम से, और तरीके की कोई भी बीमारी फैली हुई है समाज गांव में उसके बारे में बच्चों को जागरूक करना, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ है यूथ को जागरूक करना, नशे से रिलेटेड कोई चीज़ समाज में। माफ़ी चाहेंगे, बीच में कट हो गया था, वो शोर आपको सुनाई दे ही रहा होगा। मैं थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है यूनिवर्सिटी में, साथ साथ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी ज़्यादा ही, तो मैं दोबारा से कैरी ऑन करता हूँ चीज़ों को। मैं बता रहा था कि आप अपने चरित्र निर्माण में किस तरह से एनएसएस की हेल्प ले सकते हो। एनएसएस का जो भी कैंप लगा उसमें इतनी सारी चीज़ें तो आप सीखोगे जो मैंने बताई। उसके अलावा एनएसएस के मार्क्स मिलते हैं कई जगह, एडमिशन प्रोसेस में भी मार्क्स मिलते हैं। अब मुझे ध्यान नहीं है, विश्वविद्यालय ने जो यहाँ पर जो बच्चों के दाखिले हुए हैं शायद उसमें भी एनएसएस के मार्क्स दिए हैं। उसके अलावा एनएसएस में जैसे कई तरीके की जॉब होती हैं, जैसे किसी जॉब्स के रिगार्डिंग आपका नोटिफिकेशन खुलेगा, उसमें कई जॉब्स ऐसी होती है जिसमें एनएसएस के मार्क्स मिलते हैं। और नहीं भी मिलते होंगे तो कई चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर दो छात्र अगर बराबर मार्क्स है कहीं किसी भी जॉब में या किसी इंटरव्यू में, अगर आपके पास इस तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जैसे कि आपके पास एनएसएस रही है, तो आप वहाँ पर प्रेफर किए जाएंगे। ये 110% मतलब ये होता है ऐसा बहुत लोगों के साथ। तो इस तरीके से आपकी उसमें बड़ा सहायता होगी अगर आप एनएसएस लेकर चलते हैं। उसके अलावा एनएसएस में जैसे आप यहाँ कैंप पूरा साल चलेगा, ये 2022-23 का शेड्यूल है। इसमें आप अलग कई तरीके के कैंप्स लगेंगे, रैलियाँ निकालेंगे यूनिवर्सिटी में, कई तरीके की चीज़ें होंगी, टीमें बनेंगी, स्पीच कंपटीशन होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या करेंगे, आप में से जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, पता लग ही जाता है ग्रुप में कि यह बहुत ही मतलब हिंदी का शब्द उत्तम छात्र है, ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट्स जिसको बोलेंगे। मेरा आजकल हिंदी बोलने का बहुत दिल कर रहा है, मैं सीख रहा हूँ। तो मैं जहाँ जहाँ गलती करता हूँ आप लोग मेरे को कमेंट में बता दीजिए। मैं सीखने की प्रोसेस में हूँ, मैं कोशिश करूँ कि हिंदी बोलूँ। हरियाणवी तो मेरी बहुत तगड़ी है, ठीक है। हिंदी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी अच्छी बोलने की। मैं बोलता था पहले, तो अभी मैं कहाँ, ये तो मैटर से भटका दिया पवन जी ने। हम लोग थे कि ये अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट बनते हो, एक्टिव हो आप एनएसएस कैंप के अंदर, पता लग जाता, तो आपको जो प्रोफेसर है वो भी रिकमेंड करते हैं, प्लस आप खुद भी अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि 26 जनवरी को जो परेड होती है हमारी, 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे पर, उस परेड में हमारी यूनिवर्सिटी की एनएससीसी की टीम भी जाती है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, उसकी टीम भी बनती है। उसके बारे में भी हमने बताया था पीछे, और उसके बारे में वीडियो भी डाल रखा है हमने। तो
उसके अलावा एनएसएस की टीम भी जाती है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और उसमें जो अच्छे छात्र हैं जिनका अच्छा एक एक्टिव रहे हैं, जो दिखाते हैं कि मैंने मानो वो कोई भी काम करे पूरा एनर्जी से अगर आप करोगे कैंप में, तो आपका वहाँ जाने का मतलब एक तरीके से आपको मौका मिलेगा वहाँ रिप्रेजेंट करने का, जहाँ पर हमारे देश के फौजी रिप्रेजेंट करते हैं, आर्मी, नेवी, सब लोग वहाँ, मतलब इतना कमाल का उत्सव मनाया जाता है रिपब्लिक डे दिन, मतलब उस दिन वो सबसे बड़ा उत्सव कह सकते हैं हम अपने देश में उसको। तो उस उत्सव में आपको भाग लेने का मौका मिलेगा उधर, तो ये आपके लिए खुद के लिए गर्व की बात होगी, आपके परिवार के लिए, आपके शहर के लिए गर्व की बात होगी, यूनिवर्सिटी के लिए तो गर्व की बात होगी ही। तो इस तरीके से आप अपने चरित्र में इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं और एनएसएस का पार्ट बनिए आप। मैंने बताया कि 27 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं गूगल फॉर्म के द्वारा। गूगल फॉर्म का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में देंगे ही, वहाँ से आप क्लिक करके जो डिटेल मांगी जाएगी वो आप उसमें पुटअप कर सकते हैं, और उसमें आईडी कार्ड मांगा जाएगा। अगर किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है तो आप जो भी प्रूफ है एडमिशन का या डिपार्टमेंट से लिखवा के कोई प्रूफ आप वो अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप करके और आप एनएसएस का पार्ट जरूर बनिए। यहाँ विश्वविद्यालय में अगर आप आए हैं, अपने जो कोर्स चल रहा है उसके साथ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप ज़रूर करिए। पूरा ध्यान आपका स्टडी पे होना चाहिए फोकस, प्लस जो आपके चरित्र निर्माण में सहायता करे ऐसी कोई भी एक्टिविटी, आप चाहे अभिनय से जुड़े, आप डांस से जुड़े, आप किसी भी तरीके से सामाजिक कार्य में, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनसे जुड़े, किसी भी तरीके से आप इन चीज़ों से जुड़ोगे तो आपकी पढ़ाई में और एनर्जी आएगा, और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि जो वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। तो जो नए छात्र आए हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें, पुराने छात्रों को पता ही है। ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए जो लगता है कि आप में थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, ताकि उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके काम की नहीं है तो भी पूरी देखिए ये वीडियो, उसके बाद किसी ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिए, और शेयर ना कर सके तो कम से कम आप बता दीजिए किसी को इस बारे में ये कंटेंट सुन के। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो में लगता है कि आपके काम की नहीं थी, देख के फिर भी हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, मोटिवेशनल जो कई बार कमेंट्स आते हैं हम रिप्लाई भी करते हैं, वैसे कमेंट्स भी कीजिए। प्लस आप लोग लाइक तो करते ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं ताकि चैनल बड़ा बने, ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचे, ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और आप भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देना चाहें जिसकी हम वीडियो बना सकते हैं, या आप किसी भी तरीके से हमारी हेल्प कर सकते हैं वीडियो की, तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर प्लस इंस्टा आईडी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, वहाँ आप लोग इस बारे में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस मैं कंटीजेंट इंचार्ज के नाम बताने रह गए थे, मैं वो बता सकता हूँ। और जी अगर आपकी इजाज़त है तो देखिए, जो कंटीजेंट इंचार्ज हैं इनसे आप इस एनएसएस के बारे में जो भी डिटेल आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। सर मुझे फॉर्म से रिलेटेड है, शेड्यूल से रिलेटेड है, आगे क्या होगा, क्या इसके नंबर होंगे, जो भी चीज़ें मैं जो नंबर्स दिए हैं मैं उनके बता देता हूँ। पहले हैं डॉक्टर सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, 94 163 84 411। उसके बाद है डॉक्टर मनीषा संधू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियो फिजिक्स, इनका नंबर है 99 966 040 87। उसके बाद है डॉक्टर दीप्ति चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इनका नंबर है 94 162 20 398। इसके बाद है डॉक्टर राज कमल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, 94 671 96 258। तो ये थे नंबर, इनसे आप कोई और क्वेरी हो, जो टेक्निकल जानकारी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और कोई बेसिक क्वेरी आपकी हमसे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो यहीं तक थी ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। पवन जी की आज्ञा हो तो। बिल्कुल आज्ञा है। जय हिंद, जय भारत।